सारे दरवाजे खटखटा चुका है, रिजल्ट जीरो 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 किस वजह से? क्योंकि इन्होंने पूरी प्लानिंग करके जो बनारस का प्लान इन्होंने यहाँ उतारा है कि बनारस में मैं ये करके आया हूँ। तो बनारस के बारे में थोड़ी डिटेल में बता दूँ। 3 यूनियन वहाँ पर हैं, एक बैटरी रिक्शे की है और एक CNG की है और कुछ मतलब बहुत मुश्किल 1000 या 1200 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना रखा है। तो उन लोगों से बात करने से निकल के ये आया है कि बनारस में ओला, उबर, रैपिडो सक्सेस नहीं है वहाँ पर। नहीं सक्सेस होने की वजह ये कि टूरिस्ट प्लेस है, जहाँ का किराया ओला, उबर, रैपिडो 100 रुपये देता है, वहाँ टूरिस्ट उसको 200, 250, 300 देता है। तो इसलिए लोग ओला, उबर, रैपिडो को लाइक नहीं करते हैं, तो वो प्राइवेट को ज़्यादा पकड़ मान के चलते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर जो काम होगा तो इस टाइप का नियम वहाँ काम कर जाएगा। लेकिन अपने कानपुर के अंदर कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है, बिजनेस हब है। बिजनेस हब के लिए ऑफिस के लोग, स्कूल के लोग, अस्पताल में जाना, फैमिली शॉपिंग करने जाना, बच्चों के लिए कोचिंग, इतना ही काम है अपने पास। हर चीज़ की एक टाइमिंग बटी हुई है। तो प्रशासन इस चीज़ को, मैंने पेपर में लिख के उनको बताया कि सर जो चीज़ आप ला रहे हो इससे सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलेगी, आप किसी को रोजगार नहीं दोगे। हमको अगर आप कल्याणपुर जोन दे रहे हो तो कल्याणपुर जोन में 4 थाने आते हैं, 4 थाने कल्याणपुर, रावतपुर, अरमापुर, पनकी। अब ये 4 थानों का दायरा जो मैंने अपने विवेक से नापा है वो आ रहा है 6 से 7 किलोमीटर का। अब 6 से 7 किलोमीटर में उन्होंने 7000 गाड़ियाँ देने के वादा करा है। अब 7000 गाड़ियाँ 7 किलोमीटर के दायरे में कितना कमा लेंगे हम? उठा लो 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इससे ज़्यादा के किराया नहीं ले सकते हो। किसी से उतने एरिया में 7 किलोमीटर में 50 रुपये नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। बुकिंग किसी ने करी, किसी ने नहीं करी, क्योंकि जब डग्गे मारी में इतनी गाड़ियाँ लोगों को उपलब्ध हो जाएंगी, गली गली मिल जाएंगी, तो कोई गाड़ी बुक नहीं करेगा। फिर हमारा अगर कल्याणपुर क्षेत्र हुआ, वहाँ से अगर हमारी फैमिली की तबीयत खराब हुई, हम हाईलाइट नहीं जा सकते हैं, सीमा लांघेंगे, चलान या गाड़ी सीज। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि ये नियम आज से शुरू हुआ है। आज से उन्होंने 25 तारीख तक पेपर के माध्यम से अवगत कराया है, पहले आओ पहले पाओ। तो इस नियम पे अगर आप स्कैनर धोखे से भी लेने पहुंच गए तो आप बाधित हो गए। तो वो अपनी संख्या दिखाएंगे, इतने लोग ले सकते हैं तो आप क्यों नहीं ले सकते? तो पहला प्रयास ये है कि हमको वहाँ जाना नहीं है। और किसी भी तरह की ज़बरदस्ती अगर करी जाएगी तो रेल बाजार ग्राउंड से, जैसे हम लोग वो कराने के रजिस्ट्रेशन वहीं बुलाएंगे, तो हम लोग जाएंगे संयम से। कोई हो हल्ला नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, संयम से जाएंगे। सभी लोग वहाँ गाड़ियाँ खड़ी करेंगे, अपनी अपनी चाबी रखेंगे। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यहीं से बंद करना है। आपको चलवाना आप चला लीजिए भाई साहब। 24 घंटे 36 घंटे के लिए छोड़ दोगे, प्रशासन की परियां हिल जाएंगी। लोगों में नहीं होगा, ये सभी हर ऑटो ड्राइवर को आना जरूरी है, ये समझ लीजिए। एक मिनट, इसमें सबसे बड़ा योगदान आपका क्या रहेगा? जितने भी लोग यहाँ पर हो, हम ये मान के चले ये पूरी कानपुर की जनता है। जनता कैसे? आप स्टेशन जाते हो, 2, 4, 5 लोग नए टकराते हैं, आप अपनी बात रखिए, पेपर की कटिंग ना हो, अवस्थी जी से ले लीजिए, दिखाइए ये नियम आ चुका है कि आप अपने घर के अंदर रह के गाड़ी चला सकते हो, किस्तें दे पाओगे, परिवार का पालन पोषण कर पाओगे। जब वो ये कहे कि नहीं कर पाओगे तो खड़े हो जाओ, साथ में जुड़ो। नहीं, आप मेरे साथ ग्रुप में ना जुड़ो, मेरा स्टिकर मत लो, कुछ ना करो, लेकिन इस समस्या में कंधे से कंधा मिला खड़े हो जाओ। जब आप खड़े होगे तो प्रशासन तक मैसेज जाएगा, कानपुर टुकड़ों में नहीं है, कानपुर एक है। क्योंकि ये हमारे नगर की बात है। हमारे नगर में नियम बगैर हमसे पूछे नहीं चला सकते हो आप, क्योंकि जमीनी स्तर पे हम काम कर रहे हैं। हमको पता है कि कहाँ पर रोजगार है, कहाँ पर रोजगार नहीं है, कहाँ से हम अपना पेट भर सकते हैं, कहाँ भूखे मरेंगे। तो प्रशासन जो मनमानी कर रहा है उसको दबाने के लिए अभी हाल फिलहाल जो हमारे पास विकल्प आया है, बाकी आप लोग भी विवेक वाले हो, दिमाग वाले हो, समझदार हो, सब लोग अपनी राय दे सकते हो। जितनी भी मैंने इधर 4-5 दिन में हाथ पैर मारे, उसमें रिजल्ट ये आया है कि जब तक इस बात का जवाब कोर्ट इनसे ना मांगे कि ये आदेश कहाँ से पारित हुआ है, कहाँ से निकला है, ये किस आदेश के अनुसार आप ये नियम ला रहे हो, क्योंकि हमको वो आदेश नहीं बताएंगे ना दिखाएंगे। क्योंकि आदेश देने वाले 2 लोग, या तो परिवहन मंत्रालय या स्वयं मुख्यमंत्री, इसके अलावा कोई आदेश दे नहीं सकता। क्योंकि ट्रैफिक पुलिस लाइन में जितने भी अधिकारी बैठे हैं, ये किसी भी चीज़ को परमानेंट नहीं कर सकते हैं, टेम्परेरी कर सकते हैं। जैसे टेम्परेरी इन्होंने चौराहे बंद करे हैं, टेम्परेरी करें, परमानेंट कर देंगे तो इनको जवाब देना पड़ेगा। अभी चौराहे के बारे में लिखा पढ़ी कर देंगे ना तो इनको चौराहे खोलने पड़ेंगे। ट्रैफिक पुलिस को तनख्वाह मिल रही है ट्रैफिक मैनेजमेंट की, खड़े होकर साइड में छाया में रह के या वीडियो चलाने के, फोटो चलाने नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि है क्या कि हमको अपने अधिकार नहीं पता है। जिस दिन हर आदमी को अपने अधिकार पता चल जाएंगे ना, उस दिन पुलिस वालों का काम खत्म। तनख्वाह हमसे लें, टैक्स हमारा खाएं, सब कुछ हमारा खाएं, हम ही पे क्या नाम है चिल्लाएं, तो ये तो है नहीं ना। कहीं से होता क्या है कि हम लोग बिखराव की स्थिति में,
कुछ लोग आपके बीच में ऐसे भी होंगे, अरे मैं 50 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, मैं 30 साल से गाड़ी चला रहा हूँ, बहुत सारे नियम आए गए, ठेंगा कुछ नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमको किसी यूनियन से, किसी संगठन से मतलब नहीं है। ये परेशानियां जब ग्रुप में होती है ना, तो ग्रुप के लोगों को एहसास होता है। उसमें से कोई एक बंदा निकलता है, जाके स्टे लेके आता है, फायदा सबको पहुंचता है। बिल्कुल सही, फायदा सबको पहुंचता है। जिसको बगैर करे फायदा मिलता है, उसको ये समझ ही नहीं आता ये हुआ कहाँ से। अरे वो नियम खत्म हो गया यार, आया था चला गया, ऐसा नहीं है। बैटरी रिक्शे वालों ने, वेलफेयर एसोसिएशन है ये रिक्शे की, उन्होंने जीटी रोड पे रिक्शा बंद हुआ, संख्या कम थी ड्राइवर की, लेकिन उन्होंने क्या है, वो बिजनेसमैन है, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग से लगाकर शोरूम तक की उन्होंने पूरा पैसा इकट्ठा करके पहुंचे न्यायालय में। वहाँ से जो भी 15-20 दिन उनको लगे, उन्होंने स्टे लिया। आज की तारीख में जो लोग शामिल थे उनको पता है कि स्टे क्यों आया, किसने लिया, लेकिन जो नहीं गए, अरे वो नियम खत्म हो गया, प्रशासन ऐसे करता है, इसे लाता, खत्म हो जाता, पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि तुम जानना नहीं चाहते, तुम समझना नहीं चाहते कि कैसे आया, किस वजह से आया, किसने पैसा खर्चा करा, क्योंकि तुमको उससे मतलब नहीं है। तुम्हें लगता है लोग चिल्लाते हैं, हल्ला मचाते, सारी चीज़ अपने आप हो जाती है। अपने आप कुछ नहीं होती मेरा भाई। जिसके दिल में दर्द है, जिसको तकलीफ है, जिसको ये परेशानी कि लोग हम पे विश्वास करके हमारे पीछे खड़े हैं कि ये मेरा भाई मेरे लिए कुछ करेगा, तो वही आदमी आगे बढ़ के कोई काम कर पाते हैं, वरना कोई कुछ नहीं करता है। इसके लिए छोटा सा रास्ता है, अवस्थी जी के माध्यम से। जैसे ही कोई अवस्थी जी को हम लोग या कोई भी आदमी बताएगा कि हाँ उच्च न्यायालय में हम लोगों ने वकीलों से बात कर ली, सारी चीज़ डन कर ली, कितना क्या खर्चा आ रहा, बस आपका छोटा छोटा योगदान यूनियन को, आपको और आप सभी लोगों को मजबूत बनाएगा। उसके लिए प्रयास के लिए आप अवस्थी जी से संपर्क कर सकते हैं। जैसा जो भी होगा, यूनियन अलग अलग है, मेंबर्स अलग अलग है, आपके सीनियर अलग है, लेकिन काम एक है, मिशन एक है, मिशन एक है। और मिशन सिर्फ यही है कि हमसे जुड़ा हुआ, अवस्थी जी से जुड़ा हुआ, विनोद भाई से जुड़ा हुआ कोई भी आदमी इस विश्वास में जुड़ता है, ड्राइवर रुके ना, वो चलता रहे। हाँ, बस यही मिशन होना चाहिए। यही मिशन है। हम किसी के काम को रोक के अपना मिशन नहीं पूरा कर सकते। आपको बार कोड देना है, आप दो, लेकिन ओला उबर वाला दो, हम लोग को दे तो हम लोग पूरा। अभी आपको एक चीज छोटी सी न्यूज़ दे रहे हैं जिसमें आप सभी लोग का सहयोग चाहिए होगा। यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं उनमें से कितने लोगों ने नगर निगम का बारकोड लिया, हाथ उठा देखा ली। हमने भैया अभी तक लिया ही नहीं है। नहीं, बारकोड का पैसा किसने किसने दिया, बस इतना 4-5 लोगों ने दिया, 3-4-5 लोगों ने दिया, ठीक है ना। अभी आपके छोटे भाई ने नगर आयुक्त से इसका पैसा मांगने की डिमांड डाल दी है, शायद पेपर में आया होगा। 14.5 लाख रुपए इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बना के लिया, जिसका एक भी रुपए का फायदा जमीनी स्तर पे किसी को नहीं मिला। पहले तो वो रुपया मांगा गया, वो रुपये की अभी तक उन्होंने कुछ भी लेटर के द्वारा जवाब नहीं दिया। तो अभी परसों मैं कमिश्नर ऑफिस भी गया हूँ इस मामले में, और मैं गया हूँ डीएम साहब के पास, उनको भी एक ज्ञापन दे के आया हूँ। और अभी मंगलवार को सारे लोगों को, जिन जिन लोगों ने पैसा दिया, वो जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया, रजिस्ट्रेशन कराया, वो वहाँ जाके अपनी बात स्वयं रखेंगे भीड़ के माध्यम से। वहाँ कोई नेता नहीं होगा, कोई अभिनेता नहीं होगा, क्योंकि जब वहाँ बुलाया गया था स्कैनर देने, तो सारे लोग गए थे अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन कराने और सारी चीज़ कराने, अपनी मर्जी से गए। तो अपनी मर्जी से वहाँ जाके पूछेंगे कि साहब हमने जो 120 रुपये दिया है वो गया कहाँ, उसकी कोई सुविधा हमको नहीं मिली। आज ये फिर नया कानून आ गया जिसमें मुझको फिर स्कैनर लेना है। उसमें हमने 2-3 महीना बर्बाद करा, लोगों ने लाइन लगाई, घूस तक दी, 10-10, 20-20 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये घूस भी दी, और अपना समय बर्बाद करा। किसी ने 3 दिन बर्बाद करा, किसी ने 2 दिन बर्बाद करा, किसी ने पूरा दिन लाइन लगाए, शाम को रिजल्ट आया, भाई साहब बंद हो गया, कल आइएगा। तो इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बाद हमको कोई सुविधा नहीं मिली, तो पहले उसका जवाब मांगा जा रहा। दूसरा, आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा इंतजाम किया जा रहा है बेगारी के सिलसिले में। बेगारी के लिए हम लोगों ने नोटिस डाला है लखनऊ से लगाकर, यहाँ के जितने भी अधिकारी, सबसे जवाब मांगा है कि किस नियम के, पीछे हो जाओ भाई, किस नियम के उसमें हम लोग ये आते हैं कि आप हमको सरकारी काम के लिए बुलाएं, 2-4-5 घंटा हमारा ख़राब करें, और उसके बाद हमको एक पर्ची बना के दे दें, क्योंकि हम तो डग्गेमारी करते नहीं हैं। कोई स्टैंड बचा नहीं है, कोई ठिया बचा नहीं है। कहीं पर भी आप जाओगे, अगर आप ओला उबर का काम करते होगे तो आप सवारी नहीं ढोगे, क्योंकि आपका एवरेज ही नहीं आएगा, आपका माइंड सपोर्ट करेगा नहीं, क्योंकि सवारी उतारना बैठाना हर आदमी की बस की बात नहीं है। तो बेगारी के नहीं मालूम, कई लोग तो ऐसे इनको भाड़ा नहीं मालूम है कहाँ का कितना क्या किराया है। तो उसमें हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि अगर सरकारी दफ्तर से कोई रिटर्न में कागज आता है, ये बिल्कुल नाजायज़ तरीका है, इस तरीके से लोगों को परेशान या पीड़ित ना किया जाए, तो वो फोटो कॉपी करा के हर ऑटो वाले के गाड़ी में चिपका के चस्पा करा देंगे। सिर्फ आपको
गूंगे बहरे बन के खाली ये करना, कोई पुलिस वाला रोके, भाई साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन ये नियम है, जरा आप पढ़ लीजिए, हो सकता है शायद आपको कुछ मालूम पड़ जाए। जब वो आदेश को पढ़ेगा तो अपने आप सिलेंडर हो जाएगा, आपकी गाड़ी लेके जाएगा नहीं, आपसे बदतमीजी नहीं करेगा। क्योंकि मेरे यूनियन के बंदे के साथ फजलगंज में 26 जनवरी वाले दिन उसको पकड़ा है, पकड़ के उसका मोबाइल छीन लिया, 2-3-4 घंटे बर्बाद करे, वो थोड़ा गर्मा गर्मी हुई तो उससे धक्का मुक्की तक करी, वो सारी चीज़ें लिख के वहाँ पहुँचा दिए और उस पर पूरी जाँच हो रही है। तो ये सारी चीज़ें धीरे धीरे रोड पे आ रही हैं, सारी चीज़ें, और सबके माध्यम से सब तक पहुंच जाएंगी। माइंड बिल्कुल साफ रखिए, किसी के साथ रहिए, किसी के साथ जुड़िए, सबका मकसद एक है कि ड्राइवर भाइयों का किसी तरह से बुरा ना हो, जो हो अच्छा हो, और एका करके चलें, क्योंकि एका में जो ताकत है, एकता में जो ताकत है, वो बिखराव में नहीं है। बिखर जाओगे एक एक करके आदमी तोड़ के फेंक देगा, इकट्ठा रहोगे तो हिम्मत नहीं पड़ेगी किसी को कुछ कहने की। इसी के साथ धन्यवाद। आप लोग आगे आइए।